हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और बढ़िया कैमरा। और इसको मैं ये बॉल कैमरा कहते हैं, इसको कुछ मैग्नेट कैमरा कहते हैं, कुछ इसको राउंड गोल कैमरा कहते हैं, कुछ इसको बैटरी विदाउट बैटरी कैमरा कहते हैं। जो भी आप इसको कहना चाहें कह सकते हैं। बाकी कुछ A9 भी कहते हैं इसको। तो जिस भी नाम से आप इसको जानते हो ये सेम एक ही होता है, ठीक है। बट इसकी एप्लीकेशन अलग अलग होती हैं, जो लोकल और मार्केट में लोकल भी है, ओरिजिनल भी है, ठीक है। और एप्लीकेशन जो भी आप लें तो क्वालिटी का ही लें। मेरे पास जो भी अवेलेबल होता है बढ़िया क्वालिटी का होता है और V3 एप्लीकेशन पे चलता है। और जिसमें फ़ीचर्स, क्योंकि बाय वही करें जिसका एप्लीकेशन जो है अच्छी हो, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे लोकल पीस भी अवेलेबल हैं, तो इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें ओरिजिनल लेना है V380 एप्लीकेशन पे जो वर्क करे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और इसको पूरा नेट से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। इसके अंदर कैसे इसको वाईफाई से हम कनेक्ट करके कहीं से भी लाइव वीडियो हम इसकी देख सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों आप, इसको आपको हॉटस्पॉट वाईफाई राउटर से कनेक्ट करके डायरेक्ट और कहीं से भी बैठ के लाइव वीडियो देख सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। और अगर आप इसके नियर देखना चाहते हैं, मतलब 10 से 15 मीटर के दायरे में, तो फिर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही राउटर ना ही इंटरनेट, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट इसका कनेक्ट करो वाईफाई से और अपने चला लो, ठीक है। तो ये देखिए, इसके साथ ये एसेसरीज़ आती हैं। ओरिजिनल वाला लेंगे तो आपको साथ इसकी सारी एसेसरीज़ आएंगी, ठीक है। और ये पूरा मैग्नेट होता है, ये पूरा चिपक जाता है कहीं पर भी, क्योंकि इसके पीछे एक मैग्नेट लगी होती है। और इसके अंदर एक बैटरी भी लगी होती है। बट इसकी बैटरी का एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो इसकी बैटरी है वो ज़्यादा देर नहीं चलती है, ठीक है। आधे से पौने घंटा आराम से चलती है। वैसे मैक्सिमम मैक्सिमम कहूँ तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती है इसकी बैटरी, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें बाय करने से पहले। बट इसके अंदर एक अच्छा फीचर ये है कि आप इसको डायरेक्ट पावर बैंक से डायरेक्ट आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं। प्लस मैंने इसके अंदर एक एक वीडियो और बनाई है, जो ऊपर आई आइकन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसमें आप इसको जो है बैटरी का बैकअप भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका ऑन वाला बटन है, ऑन ऑफ वाला बटन को तो हमें 5 सेकंड तक दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन हो जाने के बाद 5 सेकंड तक दबाना है ऑन ऑफ वाला बटन ऑन करने के लिए, ठीक है। जब ये ऑन हो जाएगा तो इसके साथ में ये लाइट जल जाएगी, ठीक है। लाइट जलने के बाद आपको क्या करना है, ये मोड वाला बटन जो है ना, इसको 10 सेकंड तक हमें प्रेस कर रखना है। सबसे पहला काम यही है, आप नया कैमरा लेते हैं तो आपको इसको 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। प्रेस करने से क्या होगा, ये देखिए रेड लाइट जल जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये रीसेट मोड पे आ गया है, मतलब अब ये रीसेट होना स्टार्ट हो गया है। और अब ये रीसेट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल नया कैमरा बन जाएगा। पहले कभी किसी ने इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं आने की है, क्योंकि ये रीसेट हो चुका है। और ये देखिए, इसकी जब ये ऑन होता है तो इसकी इंफ्रारेड लाइट जल जाती हैं। बट ये हमें नहीं दिखती हैं इतना जितना ये कैमरे को दिखती हैं। तो आपको ये जो दिख रही होंगी ना बैंगनी कलर की रेज आती होंगी, तो ये क्योंकि हमारे कैमरे मोबाइल कैमरे से मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें क्वालिटी होती है कि वो इंफ्रारेड लाइट पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये वो ही दिखा रहा है। बाकी हम नॉर्मल आइज से देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे तो ये चीज़ नहीं दिखने की हमें, ठीक है। तो हमें अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके अंदर आपको चार्जर वगैरह लगा के चार्ज कर लेना है। सबसे पहला काम तो चार्जर ही है, चार्ज कर लेना है इसको, क्योंकि डिस्चार्ज होके आते हैं पीछे से ये चार्ज नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसको आप चार्ज कर लें। चार्ज करने के बाद इसमें मेमोरी कार्ड लगा लें। और मेमोरी कार्ड इसके अंदर आप 64 GB तक इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और जो भी मार्केट में कहते हैं ना कि यार 128 GB तक का मेमोरी कार्ड लग जाता है, वो इसके अंदर झूठ बोलते हैं। कोई 128 GB का मेमोरी कार्ड ये सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि मार्केट में क्या फेक मिल रहा है और क्या ओरिजिनल मिल रहा है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। और कोई भी कैमरा, किसी भी प्रकार का कोई भी IP कैमरा, स्पाई कैमरा आपको बाय करना हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप अपना प्रोडक्ट अपने घर पर होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी भी मेरे पास अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं अपने घर पर। और ये देखिए, मेमोरी कार्ड इस तरीके से इसके अंदर लगाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। और इसमें थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना, क्लिक करेंगे, आवाज़ आएगी इसके अंदर क्लिक की, ठीक है। उसका मतलब है कि ये लग चुका है। और अगर आपके जैसे नेल्स बड़े ना हो मेरी तरह, तो आप किसी चीज़ की मदद से इसको क्लिक करके बाहर निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से क्लिक करके आप इसके अंदर भी इसको लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, बड़ा इजी है।
और जो भी फ्रेंड मेरे साथ इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर किया करें और लाइक करना ज़रूर ना भूलें, बाद में लाइक कर देना चाहे, अभी पहले वीडियो देख लीजिए। और इसके अंदर देखिए अभी मैं इसको कनेक्ट करना सिखाऊंगा और बिल्कुल आपको ध्यान से राइट हैंड साइड पे देखना है। अभी मोबाइल आने वाला है एक छोटा सा इसके साइड में स्क्रीन के ऊपर, उसमें जैसे जैसे मैं बताऊंगा वो फॉलो करना है आपको और ये आपके फ़ोन के साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा। मैं इंटरनेट से कनेक्ट करना भी सिखाऊंगा इसके अंदर। तो देखिए फ़ोन आ चुका है। आपको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहाँ पर आपको क्या करना है, V380 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये मैंने V380 एप्लीकेशन को प्रो भी कर सकते हैं और नॉर्मल वाली भी कर सकते हैं, मैं प्रो ही करके दिखाऊंगा आपको। और इसको इंस्टॉल कर लेना है, सेम कुछ भी नहीं है, बहुत इजी स्टेप्स है। आप बस लाइव जो जो मैं करता जा रहा हूँ वो आप करते रहिए और कुछ भी नहीं करना है आपको अलग इससे, ठीक है। जो मैं करता मतलब आप एक तरह से वीडियो मेरी साइड में रख दीजिए और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करने हैं आपको स्टेप, और कुछ भी नहीं करना है। या पॉज कर करके आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं और पूरा इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो इंफ्रारेड लाइट जो दिखनी है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, ये मैंने वीडियो बार बार रिकैप पे चला रखी है, तो उस पर ध्यान इतना ना दें। जो मैं मोबाइल पे चला रहा हूँ इस पर ही आपको ध्यान देना है। तो ये देखिए V3 एप्लीकेशन ऐप प्रो जो है ये डाउनलोड हो चुकी है। इसमें रीड एंड एग्री कर देना है, हमें अलाउ कर देना, जो भी चीज़ मांगेगा उसको अलाउ कर देना है, क्योंकि विदाउट अलाउ ये फिर आगे रन नहीं कर पाएगी एप्लीकेशन। और यहाँ से इसको स्क्रॉल लेफ़्ट करेंगे तो और फिर ट्राई नाउ पे क्लिक कर देंगे तो ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, इसकी मेन होम पेज आ जाएगा। और होम पेज पे जाने के बाद आपको ऊपर प्लस का साइन रजिस्ट्रेशन का साइन आएगा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद एशिया सेलेक्ट करना है। एशिया के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है ना। उसमें क्या करना था, जो पेज आएगा उसमें रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पेज आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए मेरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को लॉगिन पे क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। लॉगिन करते ही देखिए आपके सामने इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। और ये अभी डिवाइस सारी ऑफलाइन है, ये मैंने पहले की डिवाइसेस इसमें इंस्टॉल कर रखी थी तो वो वाली डिवाइसेस के अंदर आ रखी हैं। तो अभी छोड़ो इनको, कुछ नहीं करते हैं हम। अब इसको हम सबसे पहले अपनी नई जो डिवाइस आई है इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, हमें सबसे पहले वाईफाई में जाना है। मैं आपको जो भी दिखाता हूँ इसके अंदर रियल दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप ये क्योंकि मैं बीच में स्किप वगैरह नहीं करता हूँ क्योंकि दिक्कत आ जाती है लोगों को। तो MV करके देखिए इसका वाईफाई शो कर जाएगा, वहाँ पे आपको इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, दूसरे कोई भी वाईफाई हो जिससे आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता हो इंटरनेट, तो उसको हमें ऑटो डिस्कनेक्ट कर देना है और कीप पे क्लिक कर देना है, कीप, ठीक है। ये पूछेगा आपका मोबाइल तभी क्लिक करना है, अदरवाइज़ इसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो फंक्शन नहीं है। उसके बाद उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऊपर से नीचे को उंगली फेरेंगे तो ये लैन ऑनलाइन शो करने लग जाएगा जिसके में आपको पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। और ये पासवर्ड मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसको रीसेट नहीं करेंगे तो ये पासवर्ड ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो आपको मैंने जो ऑप्शन पहले सबसे पहले बताया था, क्योंकि कई लोग, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ करके क्योंकि कई लोगों की ये प्रॉब्लम बहुत की आती है कि वो पासवर्ड पूछने लग जाता है और जबकि पासवर्ड उनको ये पता नहीं होता। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने मोड वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मोड वाले बटन पे आप दबा के क्लिक करे रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा और फिर आपका ये कैमरा भी ऑनलाइन शो करने लग जाएगा। और दूसरी बात, इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं पूछेगा आपसे, फिर पासवर्ड बनाने के लिए पूछेगा, बस पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो देखिए मैंने इसको रीसेट कर दिया है और अब ये देखिए ऑनलाइन शो करने लग गया है। और अब ये देखिए सेट पासवर्ड पूछ रहा है, मतलब उस टाइम क्या पूछ रहा था, पासवर्ड डालो, और अब क्या पूछ रहा है, पासवर्ड बनाओ। तो इसमें आपको पासवर्ड बनाना है। जो नीचे दो ऑप्शन है ना, यहाँ पर एडमिन 1 2 3 करना है और यहाँ पे 1 2 3, मतलब ये पासवर्ड डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हैं बट इसमें स्पेशल करैक्टर मत डालना। इसमें नॉर्मल अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक, मतलब कि कुछ इंग्लिश के वर्ड और कुछ गिनती डालनी है आपको पासवर्ड के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर ये शो करने लग गया है कैमरा, ये देखिए। और इसके अंदर सबसे खासियत बात ये है V3 एप्लीकेशन में
कि इसमें नाइट विजन मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। मतलब आपका उसको लगा कि अंधेरा है यहाँ पर, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और क्या कहते हैं, दिन के उजाले में अपने आप ही कलर बदलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, जबकि कई एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसमें हमें बहुत ही दिक्कत आती है, नाइट विजन मोड ऑन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली नाइट विजन मोड ऑन नहीं होता। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें जब आप ख़रीदें इसको। तो और मेरे से ख़रीदने के लिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर ही सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना नंबर डाल रखा है, बाकी अभी पहले इस स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर भी मैंने अपना नंबर डाल रखा है। तो ये देखिए इस तरीके के इसका व्यू है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी बेकार है, बहुत अच्छी क्वालिटी आपको देगा। फुल एचडी है मेरे पास, आप बाय करेंगे फुल एचडी ही मिलेगा। बाकी ये इन्वर्स का है, जैसे आपके से उल्टा लग जाता है कैमरा तो इसको इन्वर्स कर सकते हैं इसको सीधा करने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस हैं, जैसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं, एचडी एचडी कर सकते हैं, स्नैप क्लिक कर सकते हैं, इसकी फ़ोटो क्लिक करनी है तो स्नैप पे स्नैपशॉट पे क्लिक करना है। इसको पॉज भी कर सकते हैं, उस पर प्लस पे पॉज बटन पे क्लिक करके। बाकी ये बीच वाला बटन दबाएंगे तो 4-5 कैमरा भी एक साथ इसमें चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक एप्लीकेशन पे एक ही कैमरा चला सकते हैं, आप कम से कम 10-12-15 कैमरे भी एक एप्लीकेशन पे चला सकते हैं, मतलब एक ही फ़ोन पे चला सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी चला सकते हैं। तो स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे तो स्नैपशॉट हो जाएगी, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर बिंदी आने लग गई है तो रिकॉर्ड कर रहा है। अब मतलब मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी मेमोरी कार्ड में तो विदाउट वाईफाई, हाँ बहुत लोगों का सवाल होता है, मैं बता देता हूँ, विदाउट वाईफाई सर ये काम करता है नहीं करता, रिकॉर्डिंग करता है नहीं करता? बिल्कुल यस करता है ये, तो इससे बेफिक्र है। और ये प्लेबैक का फंक्शन है, ये सबसे बढ़िया फंक्शन होता है इसके अंदर, मतलब बिना मेमोरी कार्ड निकाले आप एसडी कार्ड में जो भी रिकॉर्ड हुआ है सब चीज़ देख सकते हैं। अभी तो इसके अंदर मैंने एसडी कार्ड नहीं डाला हुआ, बाकी इसके अंदर एसडी कार्ड का सारा रीप्ले का ऑप्शन पे क्लिक करके ना, रीप्ले जो है, रीप्ले लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन, ये सबसे बेस्ट फंक्शन है V3 एप्लीकेशन का, मुझे जो लगता है। कहीं भी बैठ के, दूर बैठ के आप इसको देख सकते हैं। बाकी शेयरिंग कर सकते हैं, किसी को शेयर करना हो तो उसकी ईमेल आईडी डाल के उसको शेयर करेंगे तो वो लॉगिन करेगा, उसके पास आईडी पासवर्ड पहुंच जाएगा और वो अपना लॉगिन आईडी कर सकता है। बाकी लॉगिन आईडी पासवर्ड जो मेन होम पेज पे डाला है ना, वो वाला पासवर्ड आप किसी को भी शेयर कर देना, आप वो भी इसको फिर चला पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी देखिए आप जो ऊपर जो जब वाईफाई पे जाते हैं वहाँ पर एक MB करके आता है, तो उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो वहाँ पर अगर पासवर्ड डालना हो तो वहाँ का भी पासवर्ड आप डाल सकते हैं। बाकी ये होम पासवर्ड है, जो कैमरे का पासवर्ड है, सॉरी। तो यहाँ पे 2 तरीके के पासवर्ड डाल सकते हैं। बाकी अलर्ट का है, जब इसको ऑन करेंगे तभी ये अलर्ट देगा, मतलब हम मोशन डिटेक्शन एक तरह से ऑन कर देगा, ठीक है। और जब आप इसमें कार्ड डाल दें तो उसमें जो ऊपर वाला बटन है ना, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग, ये बहुत लोगों को दिक्कत आती है, तो उस पर क्लिक कर दे तभी वो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग मेमोरी कार्ड में करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है, जब आप इसको मेमोरी कार्ड डालें तो एप्लीकेशन पे एक बार ज़रूर जाएं और उसमें जाने के बाद आप इसको कंटिन्यूस कर दें। बाकी ये कोई ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है, ना ही इसका कोई काम है आपका इसमें, ठीक है। तो ये पूरा इसका प्रोसेस है। अब मैं इसको नेट से कनेक्ट करना सिखाऊंगा। अभी तो ये डायरेक्ट चल रहा है, मतलब डायरेक्ट आपने वाईफाई से कनेक्ट करा और डायरेक्ट चला लिया 10 से 15 मीटर के दायरे में। अब आप इसको दूर बैठ के देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऐड कैमरा पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, प्लस के बाद ऐड कैमरा पे क्लिक करना है, उसके बाद पहला ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहला ऑप्शन के बाद 3 ऑप्शन आ जाते हैं, हॉटस्पॉट कनेक्शन, वाईफाई स्मार्ट लिंक कनेक्शन। तो ये देखिए 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, तीनों के जरिए हम कर सकते हैं। एक तो देखिए हमारे पास बारकोड होना चाहिए, ठीक है। अगर बारकोड नहीं है वो भी मैं तरीका सिखाऊंगा, जैसे ये बारकोड है, ठीक है ना, ये बारकोड से के थ्रू भी कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास बारकोड है ही नहीं, ठीक है ना, हम बारकोड खो गया हमसे, या इस वाले में तो बारकोड है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करें? तो अब बिना बारकोड के पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कैमरे को वाईफाई से कनेक्ट करना है, मोबाइल के वाईफाई से, ये ध्यान रखना है। और इस पर MV करके देखिए यहाँ पे शो कर गया, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही अब ये नियरेस्ट वाईफाई जो भी कैमरा के हॉटस्पॉट है या वाईफाई राउटर है या कोई भी है, उसका वाईफाई यहाँ पर सेलेक्ट कर जाएगा, सर्च कर जाएगा। तो उसको आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और उसका पासवर्ड डाल देना है। हॉटस्पॉट का, किसका? हॉटस्पॉट का, वाईफाई राउटर का या किसी का भी, वो शो कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पहले कैमरा पे क्लिक करना है, कैमरा पे, फिर उसके बाद जो भी आपका कैमरा सेलेक्ट करना चाहिए, वाईफाई राउटर वगैरह सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, हॉटस्पॉट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, उस पर क्लिक करके आपको उसका पासवर्ड डाल देना है। तो इस चीज़ को ज़रूर बहुत ही ध्यान से, मैंने क्या कहा, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। अब
इसके अंदर देखिए अपने आप वो कैमरा अब कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से वो हट चुका है, अब वो वाईफाई में कभी शो नहीं करेगा कैमरा, वो अब ऑनलाइन नेट से ही चलेगा। मतलब अब वो डायरेक्ट नहीं चला सकते आप उसको अब नेट के थ्रू ही चला सकते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर मैंने नेट ऑन कर दिया है। और आप एक काम करिएगा, जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसकी, उसके बाद आप इसके एप्लीकेशन को हटा के दोबारा से ओपन करें, क्योंकि एप्लीकेशन एक बारी दोबारा से ओपन करेंगे तो रिफ़्रेश ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन हो जाएगी जो। और आपकी वाईफाई देखिए, जैसे मैंने ये काट दिया, हटा दिया सब कुछ। अब दोबारा से V3 एप्लीकेशन ऑन करो और ऑन करके फिर चेक करो, और देखिए ये ऑनलाइन इंटरनेट ऑनलाइन शो करने लग गया है। अब ये देखिए कोई वाईफाई से किसी से कनेक्ट नहीं कर रखा, अब ये डायरेक्ट इंटरनेट मोबाइल का चलाया और ये डायरेक्ट इंटरनेट से अब ये चल रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने लाइव दिखा दिया है आपको कनेक्ट करके इंटरनेट से, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। बट डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पर मोबाइल के नेटवर्क कैसे आ रहे हों। जैसे कि मेरे ऑफिस में बहुत ही कम नेटवर्क आते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ही कम नेटवर्क में वर्क करता है। ये पूरा मेरा ऑफिस है, ठीक है। और कोई भी कैमरा आपको बाय करना हो किसी भी तरीके का, तो आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे ख़रीदना हो, मैं यही सेम प्रोडक्ट आपको दूंगा। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, ठीक है। बट 200 रुपये एडवांस होते हैं, बाकी कैश ऑन डिलीवरी होता है। तो मेरा ये प्रोसेस होता है। बाकी अगर ऑर्डर करने के लिए नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ें भेजनी होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं देना होता आपको। ये 3 चीज़ें आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये बाय करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये दोबारा मैं दिखा देता हूँ ऑनलाइन करके, क्योंकि क्या होता है नेटवर्क के, मैंने क्या कहा आपको, स्पीड के ऊपर बात है। ऊपर आप स्पीड भी देखिए, मैंने मोबाइल में दिखा रखी है, 1 kbps की स्पीड आ रही है, 13 kbps की आ रही है, ठीक है। तो इसमें स्पीड के, बट आप ये देख सकते हैं कि चाहे वो रुक रुक के दिखा रहा हो, बट क्लियरिटी में कोई फ़र्क नहीं है। क्लियरिटी पूरी आ रही है, क्लियरिटी में बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो ये अच्छे प्रोडक्ट की, अच्छी एप्लीकेशन का यही फ़ायदा होता है। तो जिन भी लोगों को वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।